वज्झायाणं हणमूलोय सौवसाहुणम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। परमांगली ग्रंथ श्री समाधि तंत्र है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी हैं। इसमें अब आचार्य देव तीसरे श्लोक में प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि किस बात का कथन किया जाएगा इस ग्रंथ में। श्रुतेन लिंगेन यथात्मशक्ति समाहितान्तः करणेन सम्यक् समीक्ष फलसुखस्पृहाणां विवेक्तमात्मानमथाभिधास्ये। तो क्या बोला था, क्या कथन करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं? विविक्त आत्मा, विविक्त आत्मानम, विविक्त आत्मा को अभिधास्य कहता हूँ। किसके द्वारा कहता हूँ? तो कल अपन ने देखा था किसके द्वारा कहता हूँ, किस विधि के द्वारा कहूँगा। तो क्या है पहला शब्द? श्रुतेन, श्रुत के द्वारा कहूँगा। जैसा श्रुत में पहले कहा गया है वैसा कहूँगा। फिर दूसरा शब्द दिया उन्होंने लिंगेन, लिंग के द्वारा कहूँगा। लिंग यानी क्या होता है? चिन्ह, हेतु। जैसे शास्त्र का प्रसिद्ध उदाहरण है, उस पर्वत पर अग्नि है, आग लगी है। वहाँ पर क्या दिखाई दे रही है? आग लगी हुई दिखाई दे रही है। तो आग तो नहीं दिख रही है, बहुत दूर है। तो आग कैसे कह रहे हो आप? तो क्या बोलते हैं? धुआं उठ रहा है, काला काला जलने वाला, जैसे कुछ जल जाता है तो जैसे धुआं उठता है, तो दिखता क्या है? धुआं। उससे किस बात का ज्ञान हो जाता है? अग्नि का। धुआं देख करके अग्नि का ज्ञान हो जाता है। तो धुएं को बोलते हैं लिंग, चिन्ह, साधन, लक्षण, जिसके द्वारा किसका ज्ञान उत्पन्न हो रहा है? अग्नि का, जो दिख नहीं रही है लेकिन सच्ची है। ऐसा बेकार का अनुमान नहीं है कि लगता है आज शायद बारिश होगी, शायद नहीं। जो पक्का चिन्ह है जिस साध्य का, उसकी प्राप्ति कराने का, तो उसको बोलते हैं लिंग। ये न्याय की भाषा में आता है। लिंग यानी चिन्ह, हेतु, लक्षण, उस रूप में प्रयोग करना। तो आचार्य कह रहे हैं कि हम लिंग के द्वारा बताएंगे। लिंग यानी चिन्ह के द्वारा, कोई हेतु के द्वारा। किस हेतु के द्वारा बताओगे? किस लक्षण के द्वारा बताओगे? कि जो यह जानता, देखता, जीता, समझता, अनुभवता, एक संवेदन जिसमें आ रहा है, वह जिसका लक्षण है वह है विविक्त आत्मा, वह है चेतना। और जिसमें इस प्रकार का संवेदन नहीं आ रहा है, अनुभवन नहीं आ रहा है, फीलिंग्स नहीं आ रही है, उसका नाम है अचेतन। वो कुछ अन्य वस्तु है। जिसमें चेतना है वह जीव है, जिसमें चेतना नहीं है वह अजीव है। ये लक्षण है। किसका लक्षण है? आत्मा का। शुद्ध आत्मा का भी यही लक्षण है, अशुद्ध आत्मा का भी यही लक्षण है। सभी आत्माओं के ये सामान्य लक्षण है, क्योंकि लक्षण पहचान वो होती है जो सब प्रकार में पाई जाए, जो सब्जेक्ट है उसके सब प्रकार में पाई जाए। किसी में पाई जाए, किसी में नहीं पाई जाए तो उसको लक्षण नहीं बोलते। जैसे एग्जाम्पल के लिए गाय है, ठीक है, तो गाय की पहचान बतानी है, जिससे गाय को अपन पहचान सके। अनेकों प्रकार के पशु हैं, उसमें से अलग से गाय को पहचानना है। तो लक्षण बनाया। शानू, क्या लक्षण बनाया? जो सींग वाली होती है वह गाय होती है। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, पहचान जाएंगे कि नहीं इससे अपन? जो सींग वाली होती है वह गाय होती है। बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं सींग वाले। इसलिए ये जो आपकी पहचान है, ये पहचान ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। जाने दो, इसको जाने दो। जो सफ़ेद रंग की होती है वह गाय होती है। जिसका रंग सफ़ेद हो वो क्या है? गाय है। अब तो पहचान जाओगी नहीं। क्यों?
सब बहुत से सफेद रहता है। बहुत सारे सफ़ेद होते हैं, बहुत सारी गायें हैं वो सफ़ेद नहीं होती है। चलो बहुत सिंपल जो अपन रोज़ करते हैं, जो दूध देती है उससे गाय कहते हैं। जो दूध देती है वह गाय है। तब तो अपन ठीक ठीक गाय ले आएंगे। नहीं, क्यों नहीं ले आएंगे? अब तो दूध वाली गाय चाहिए रहती वो है। जानवर दूध है। बहुत सारे जानवर क्या देते हैं? दूध देते हैं। और कुछ गायें ऐसी भी हैं जो दूध नहीं देती है, और ये लोग फिर बेरहम होकर के बोले अभी कुछ काम की नहीं बची है, इसको क्या करो, भेज दो। कहाँ भेज दो? कत्ल खाने। और कोई ऐसा नहीं कोई अलग लोग करते हैं, यही जहाँ अपन जिनके साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, जो लोग लाते हैं, काम करते हैं, बिजनेस, वही लोग बोले हम करें क्या, इनको खाना कैसे खिलाएं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो इसको बेच दो। तो उसको जीवन भर यूज़ किया और उसके आजीवन का अंत ऐसा निकलता। ये संसार का स्वरूप चल रहा है कि जिसने आपके ऊपर उपकार किया उसको भी अंत में जब वो नहीं काम का रहा कुछ, तो उसको पूरा का पूरा, मतलब चलो छोड़ दो खुला, वो आदमी अपना खाता पीता रहे, चलाता रहे, तब भी समझ में आए, लेकिन मार ही डाला उसको। ऐसा भी नहीं सामान्य, बेरहमी से जिसमें कत्ल होता, इस प्रकार की दशाएं पहुंचा दी कि उससे पैसे चाहिए ना, बेचोगे तो पैसे आएंगे, ऐसे ही छोड़ दोगे तो क्या आएगा। लेकिन समझ में नहीं आता कि ऐसे ही छोड़ देते कदाचित, तब भी कम से कम दया रहती, आपने हिंसा नहीं करी, पुण्य मिलता, तुम्हें पाप नहीं चढ़ता एक प्राणी को इस प्रकार जिंदा मरवाने का। तो दूध ले लिया, लेकिन दूध के बाद में उसका कोई कीमत अपन चुका नहीं पाते, ग्वाला भी नहीं चुका पाता, वो उसका जीवन चल जाता है। चलो अभी अपने को दूध गाय की बात नहीं करनी है, तो फिर क्या है, चिन्ह चाहिए। समझ में आ गया? और चिन्ह वो होना चाहिए जो उसकी पहचान कराए। ऐसे ही हम आत्मा की पहचान कराएंगे। तो आत्मा, विविक्त आत्मा को लिंग के द्वारा, क्योंकि शास्त्र में कहा है तो शास्त्र में कहा है वो सच कहा होगा, लेकिन हमको भी तो एक्सपीरियंस होना चाहिए ना वैसा। तो वो जो कहा है उसके अतिरिक्त हम लक्षण बताएंगे, वह लक्षण बताएंगे जिससे आत्मा ही पहचानी जाए। ऐसा लक्षण नहीं हो, ऐसा हेतु नहीं हो जो दूसरों में भी हो, सींग जैसा, सफ़ेद जैसा, दूध देने जैसा, तो उससे हम पहचान नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसे आत्मा का चिन्ह आपने बोला। आत्मा कौन है? जो रागी द्वेषी मोही है। जो रागी द्वेषी मोही है, तो कुछ आत्मा ऐसे भी हैं जो रागी द्वेषी मोही नहीं है। आपने कहा जो मनुष्य है वही आत्मा है, तो कुछ आत्मा ऐसी भी हैं जो मनुष्य नहीं है, क्या है, तिर्यंच है, नारकी है, भगवान है। तो वो लक्षण बताना है जो आत्मा में सब जगह पाया जाए। तो बोले क्या है वो लिंग? जानना, समझना, फीलिंग आना, वह ऐसा लक्षण है जो केवल किस में है? आत्मा में है। शरीर में भी तो जानना हो सकता है, शरीर के भी तो चिन्ह है ना जानने देखने का। आँखें किसकी है? शरीर की है कि आत्मा की है? आँखें जो है ये पार्ट, ये शारीरिक है कि आत्मिक है? हैं? शारीरिक है। बढ़िया। अब जब शारीरिक है तो फिर आँखें देखती है, आँखों को भी समझ में आता है और अपने को भी समझ में आता है। आँखों से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? आँखों से देख रहे हो कि नहीं? हाँ तो बोलो, आँखों से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देख रहे हो। तो आँखें देख रही कि नहीं देख रही है? बोलो अंशुल, आँखों से देख रहे हो कि नहीं? तो आँखें देख रही कि नहीं देख रही? हाँ, आँखें भी देख रही है और हम भी देख रहे हैं। दो लोग देख रहे हैं। दो लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कौन कौन देख रहा है? आँखें, ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। आँखें यदि देखती तो मुर्दा भी देखता, आँखें यदि देखती तो फिर जो आँखें बंद करा हुआ है तो उसको भी कुछ दिखाई देता। तो आँखें हैं, आँखें शारीरिक हैं, ऐसा लोगों को लगता है, दिखता है, लोग मानते हैं कि आँखें देखती हैं।
आँखें देखती हैं, लेकिन वास्तव में आँख जो है वो नहीं देखती है। आँख के ही स्थान पे रहने वाला यह जो मैं स्वयं जीव हूँ, देखने वाला, वो देखता है। अगर वो ना हो तो आँखें तो रहती हैं लेकिन दिखता नहीं है। एक आँख को ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में उसको शिफ्ट कर देते। तो जब बीच में शिफ्ट करते हैं तो उसको पता लगता है ना, मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ से वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, आई एम बीइंग ट्रांसप्लांटेड। और उसको फिर खुशी होती होगी या दुख होता होगा, अरे मैं कहाँ चली गई, कहाँ पहुँच गई। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अच्छा, एक आँख ने जो देखा हुआ है यहाँ पर, वो तो उसने ही देखा है, तो वो जब यहाँ गई तो उसको जिसके में लगाई है उसको सब बातें पता पड़ जाएगी। जो जो यहाँ देखा था उसने पहले से याद रहता है, थोड़ा बहुत तो याद रहता है, तो थोड़ा बहुत याद रहेगा। बोलो, नहीं आ रहा समझ में? तो इधर से इधर जाएगी आँख, ट्रांसप्लांट करेंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जैसे एक मेमोरी चिप रहती है, ठीक है, तो एक मेमोरी चिप मोबाइल से निकाली, निकाल करके दूसरे मोबाइल में डाली, तो जो डेटा उस मोबाइल में यहाँ पर था तो वो यहाँ पर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दूसरे मोबाइल में दिखता है ना। एक हार्ड ड्राइव निकाली एक कंप्यूटर से और दूसरे कंप्यूटर में सेट कर दी, तो वहाँ पर वैसा का वैसा डेटा आ जाता है कि नहीं? आ जाता है। तो ऐसे एक आँख निकाली और दूसरी जगह फिट कर दी, तो ऐसा फिट करने पर सब कुछ वहाँ पर वैसा का वैसा आएगा कि नहीं आएगा? अभी लाइफ नहीं बदली, आएगा कि वहीं आ जाना चाहिए। आता है क्या? लेकिन नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो अलग अलग क्या है? आँख तो वही है ना। जानने वाला कोई और है, जानने वाला कुछ तत्व अलग है, जानने वाले को याद है, जानने वाले ने स्मरण किया है, आँख में वो सब बातें नहीं हैं। लोग ब्रेन ट्रांसप्लांट भी करने वाले हैं, फिर भी मेमोरीज नहीं आ रही है। जो वहाँ पर एक ने जाना था वो दूसरे ने नहीं जान लिया है, दूसरा नहीं जान सकता है, क्योंकि वो दोनों ही लोग क्या हैं? अलग अलग हैं। मतलब कौन लोग अलग अलग हैं? सारा बॉडी तो वैसा का वैसे ही आप सेट कर रहे हो, बॉडी नहीं कुछ और। जो जानता है उसका नाम है जीव। फीलिंग जिसमें आ रही, इस बात को लेकर के पूरा अपने को लक्षण भेद से आत्मा समझ में आ सकता है। और कोई उपाय नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है आगम और लिंग। इसलिए उन्होंने दो दिए, श्रुतेन लिंगेन। श्रुत से बताएंगे तो तुम आज्ञा से मानना, और तुम्हें आज्ञा से नहीं मानना है तो तुम लिंग का विचार करके, यही चिन्ह है, ये वाला चिन्ह होना चाहिए। ये चिन्ह नहीं है आत्मा का तो और क्या होगा? आप खुद विचार करो। जो मनुष्य हो वो आत्मा है, ऐसा आप अपना लक्षण बनाओ। उसमें फिर कोई दोष आए तो आप हटा देना। जैसे भी अपन ने करा था ना, गाय का चिन्ह बनाया सींग, तो आपने उसको खारिज कर दिया। नहीं नहीं, ऐसे तो दूसरा भी भैंस पकड़ लाएंगे गाय बोलेंगे, दूध देने वाला, ऐसे तो बकरी को पकड़ लाएंगे गाय बोलेंगे। तो जैसे अपन ने उन चिन्हों को विचार करके हटा दिया, ऐसे आप लाओ आत्मा किसे कहते हैं, विविक्त आत्मा किसे कहते हैं, आप लोग भी निकाल के लाओ। जो खाए पिए वो आत्मा है, जो चले वो आत्मा है, जो बोले वो आत्मा है, छोटे से बड़ा हो वो आत्मा है। आप भी लेकर के आओ अपने चिन्ह, और उसमें यदि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो उसको मान जाएंगे, और दिक्कत होगी तो ढूंढते रहेंगे। तो वो लिंग के द्वारा उन्होंने आचार्य ने कहा हम आत्मा को बताएंगे। समझ में आए? लिंग लक्षण के द्वारा, हेतु रीजनिंग के द्वारा, जो निश्चित है सही है उसके द्वारा आत्मा को बताएं। जो जानता है वो बता सकता है, हम जानते हैं, हमने देखा है, हमने अनुभवा है, तो हम आपको कह पाएंगे। इसलिए आत्मा को दो बातों के द्वारा दिखाया जाएगा। कौन कौन से दो? श्रुत, आगम और लिंग यानी चिन्ह, लक्षण, डिस्टिंक्टिव क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक, जो उसको अन्य से पृथक कर दे। बताओ, जानना है कि नहीं जानना है ऐसा आत्मा? नहीं जानना है तो फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही बताएंगे अब हम।
अगर ये नहीं जानने में इंटरेस्ट है आपको तो छोड़ दो ना। और छोड़ने का उपाय सरल है। क्या है? छोड़ने का उपाय सरल है। लाइक नहीं लाया आज, वही छोड़ने का उपाय है। ठीक है धर्मेंद्र जी, ऐसा नहीं हमारे काम था तो नहीं लाए हैं, लेकर के तो नहीं। कल अगर अब आज था ना दिन है आज देने का, तो आज देख लेंगे, नहीं तो कल फिर वही बहनों आप सबको भी देनी है। हाँ यही। अच्छा वो पीली वाली कॉपी कहाँ है? अच्छा छोटी ली है। बोलो महावीर भगवान की जय।